मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास आज होगा। इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। एजेंडा जारी, अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान मदऊ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी SIFC इजलास में शिरकत की दावत। वफाकी वज़रा और चारों चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। आलमी अदालत इंसाफ का गजा और रफा में इजरायली फौज का जमीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इजराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रफा में इजरायली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इजराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। इजराइल ने शहरियों के इनखला से मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपए रखा गया है। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए रखा गया है। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। विफाक के ज़िम्मा खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रखा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। दादू और सखर में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 44, मुल्तान में 47 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। इस्लामाबाद 40, पेशावर के बासियों को 42 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची का पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक से बारिश की पेशगोई। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। हज़ारखानी और गिरदोनवाह के मकीन ग्रिड स्टेशन के बाहर जमा। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की क़यादत रुकने असम्बली फजल इलाही कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मिसिंग पर्सन्स के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI MI डायरेक्टर IB वज़ीर कानून सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। अगर मुग़वी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 8 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। पुलिस की जानिब से शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने का केस। लाहौर हाईकोर्ट का खातून को गैर कानूनी हिरासत में रखकर मुकदमे में नामजद करने पर SHO और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का खातून की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस असजद जावेद गरार ने नजमा बीबी की दरख्वास्त पर 10 सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने के हवाले से नए उसूल भी वज़ा कर दिए। पुलिस शरीक मुलजिमान के ज़िम्ने बयानात की रोशनी में कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी। किसी भी शख्स की आज़ादी और तकरीम सबसे मुक़द्दस है। तहरीरी फैसला। पाकिस्तान में $25 बिलियन की मुतवक्का सरमायाकारी का सेहरा हुकूमत और आर्मी चीफ की कोशिशों को जाता है। SIFC के समरात जल्द बरामद होंगे। सनतकारों और ताजरों को दरपेश मुश्किलात को विफाक से मुतालिक इदारों को आगाह करता रहूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 16 रुकनी वफ्द की मुलाकात। बिजली की कीमतों, तिजारती सरगर्मियां बढ़ाने, सरमायाकारी पर बातचीत। शहर कायद में सनतों को बिजली और गैस की तवातर से फराहमी पर भी तबादला ख्याल। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ
कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। इन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमजोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकेडमी में खिताब। सीडीए ने बगैर नोटिस के हमला किया। सीडीए का ये केस ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ है। हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। सीडीए की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 53वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 99 अफसरान को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। फारिगुल तहसील अफसरान में दोस्त ममालिक के 37 अफसरान भी शामिल। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने कामयाब ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। ISPR सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर से टेलीफोनिक राबिता। सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारिजा अब्दुल्लाहियान की विफात पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट। अजरबैजान ने आर्मीनिया के कब्जे से 6000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा वापस ले लिया। आज़ाद करवाए गए इलाके में 4 गांव भी शामिल हैं। सरहदी इलाका बॉर्डर की हदबंदी मुआहदे के तहत वापस लिया गया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बॉर्डर मुआहदा अमन की जानिब बड़ा कदम है। इससे 3 दिहाइयों से जारी कशीदगी कम होगी। आलमी मीडिया। अमेरिका का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को $275 मिलियन का इमदादी पैकेज देगा। पैकेज में गोला बारूद और जंगी साजो सामान शामिल होगा। अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मजीद इमदाद भी देगा। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। शिमाली गजा शहर और दिरुल बलाह में हमलों के नतीजे में 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फ़लस्तीनी अफराद ज़ख्मी हैं।